एल्केन की प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, है ना, मेंबर, बड़े बड़े मेंबर बनते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ता जाएगा। और ब्रांच चेन में हमने देखा था कि अगर ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती जाएगी, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जिसके कारण वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अपने कंपेयर भी किया था ना, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटेन का है, क्योंकि सबसे कम एरिया नियोपेंटेन कवर कर रहा है। ठीक है, फिर हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी की, कि आपके एल्केन नॉन पोलार नेचर के होते हैं, तो वो किसी भी पोलार सॉल्वेंट जैसे कि पानी में, अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होंगे। दे नीड अ नॉन पोलार सॉल्वेंट टू गेट डिजोल्व। वही अपने लिखा था, लाइक डिजोल्व्स लाइक। एक नॉन पोलार सॉल्यूट को एक नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए, वैसे ही एक पोलार सॉल्यूट को एक पोलार सॉल्वेंट चाहिए टू गेट डिजोल्व। ठीक है, फिर हमने बात की थी डेंसिटी की, कि सभी एल्केन्स पानी से हल्के होते हैं। एल्केन की मैक्सिमम डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि पानी की 1 होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वो क्या रहेगा, हेवियर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे एल्केन पानी से हल्के हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहला रिएक्शन देखा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स आपके सब्स्टिट्यूशन ही शो करते हैं, एल्कीन अल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा था कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एनी एटम और एनी ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने एग्जांपल में हैलोजिनेशन किया था, कि हमने हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन फिट किया था। हाँ, क्लोरीन वाला एग्जांपल किए थे, राइट, जिसमें अपन ने ये देखा था कि फर्स्ट स्टेप में सनलाइट की हेल्प से पहले क्लोरीन ब्रेक होगा इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। उसके बाद एक एक फ्री रेडिकल जा करके मीथेन को अटैक करके उसको क्लोरोमीथेन बनाएगा। 2 स्टेप में होगा वो चीज। फिर ऐसे ही करके क्लोरोमीथेन सारे डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट होंगे, डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा क्लोरोमीथेन में कन्वर्जन होगा। ठीक है, और ये चलता रहेगा। हमने 3 स्टेप देखे थे, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। चेन स्टार्ट होगी, प्रोपगेट होगी और एंड में टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक देख लिए थे। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टार्ट किए थे क्या, है ना। ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या देखा था कि 2 तरीके के ऑक्सीडेशन हो सकते हैं। एक अनकंट्रोल्ड मैनर में, अनकंट्रोल्ड मैनर में अनलिमिटेड ऑक्सीजन है आपके पास, तो हमारा एल्केन पूरा जलेगा, पूरा बर्न होगा। और बर्न होने के बाद एल्केन में जितने भी कार्बन है, एल्केन में जितने भी कार्बन है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जितने भी हाइड्रोजन है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आप किसी भी एल्केन को बर्न करो, आपको यही दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। हमने 2 बर्न करके देखे थे, एक मीथेन को किया था और एक शायद ब्यूटेन को किए थे क्या, है ना, ब्यूटेन की, हाँ ब्यूटेन को। ठीक है, तो हमने दोनों का रिएक्शन भी लिखा था, बैलेंस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल मीथेन या 1 मोल ब्यूटेन को बर्न करोगे तो कितना हीट लिबरेट होगा, वो भी लिखे थे। कॉमा देखिए, डेल एच की वैल्यू, यानी कि दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना हीट लिबरेट करेंगे। दैट इज व्हाई योर एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, ओके। अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन देखना है, यानी कि हम अपने एल्केन को अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपने एल्केन को एल्डिहाइड में भी, और अपने एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। मैंने एक चार्ट बनाया था ना यहाँ पे, कि हमारे जो एल्केन्स हैं वही ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बनाते हैं, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड्स या कीटोन बनाते हैं, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसका उल्टा भी ट्रू है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन को रेड्यूस करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल को रेड्यूस करने पर एल्केन्स। उल्टा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ऑपोजिट होता है ना। तो इधर आप ऑक्सीजन का एडिशन करो तो एसिड मिलता जाएगा, और इधर रिमूवल करो ऑक्सीजन का तो आपको एल्केन तक मिल जाएगा। अभी अपन इस वाले की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हम एल्केन से ही अल्कोहल भी बनाएंगे, एल्केन से ही एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, और एल्केन से ही एसिड, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कैटलिस्ट। तो पहले नाम क्या दिया था, कैटलिटिक ऑक्सीडेशन लिखे थे ना। चलिए, उसमें पहला लिखेंगे, पहले उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, लिखेंगे नीचे एबीसी करके। इसके अंदर when a mixture of methane under different condition, लिखियो ना आप लोग। हाँ हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो 3 कंडीशन में 3 प्रोडक्ट बनाने वाले अपन। पहला लिखेंगे, when a mixture of methane and oxygen
when a mixture of methane and oxygen, when a mixture of methane and oxygen at a pressure of 100 atm, at a pressure of 100 atm, at a pressure of 100 atm, is passed through a copper tube, is passed through a copper tube, is passed through a copper tube at 573 Kelvin. At 573 Kelvin, methanol is formed. Methanol, मीथेन से चालू किया तो methanol ही बनेगा. Methanol is formed. इथेन से चालू किया तो इथेनॉल बन जाता. तो जो अल्कोहल बनाना है उतने ही कार्बन का एल्केन ले लो. समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो रिएक्शन लिखो नीचे. जो ऊपर लिखी उसी को रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो क्या क्या लिखा है आपने? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, तो ले लो CH4 मीथेन और ऑक्सीजन मतलब हो गया O2. हाँ, एरो बनाओ. एरो के ऊपर लिख दो टेम्परेचर प्रेशर. क्या टेम्परेचर है? 573 केल्विन, 100 एटीएम प्रेशर. और नीचे लिख देना कॉपर ट्यूब. तीन चीजें लिखी है ना, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. कॉपर ट्यूब तो बन जाएगा CH3OH. बैलेंस बैलेंस कर लो उसको. CH3OH, CH4 plus O2, 100 atm प्रेशर, 573 केल्विन, कॉपर ट्यूब, मिलेगा CH3OH. 2CH3OH है यहां पर और ये भी 2 मिला. तो ये हमारा हो गया एल्केन टू अल्कोहल यूजिंग कॉपर ट्यूब एज अ कैटलिस्ट. ठीक है. सेकेंड बी पॉइंट. अब एल्डिहाइड वाला रिएक्शन देखते हैं. बी पॉइंट. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, when a mixture of methane and oxygen, when a mixture of methane and oxygen under pressure is passed over heated, under pressure is passed over heated, under pressure is passed over heated molybdenum oxide. molybdenum, molybdenum एक एलिमेंट है. molybdenum को पहले भी यूज किए ना डिटेक्शन में, एस्टिमेशन में. molybdenum MO2O3, molybdenum, हाँ, हीटेड molybdenum ऑक्साइड. फॉर्मूला है उसका MO2O3. molybdenum का सिंबल MO. It is oxidized to methanol. It is oxidized to methanol. It is oxidized to methanol. चलो रिएक्शन. मीथेनॉल मतलब एल्डिहाइड हो गया ना, एक कार्बन का. HCHO क्या है इसका फॉर्मूला? HCHO. ध्यान देना, एल्डिहाइड में ये तो होता है ना हमेशा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. ये तो एल्डिहाइड एक ग्रुप ही है ना. तो एक कार्बन में तो एक कार्बन तो है इसके पास पहले से, तो यहाँ क्या लगाना है? बस H. ये पहला मेंबर है एल्डिहाइड का. अगले मेंबर के लिए CH2 ऐड कर दो, आपको अगला मेंबर मिलेगा. फिर CH2 ऐड करो, आपको तीसरा मेंबर मिल जाएगा, एंड सो ऑन. होमोलोगस सीरीज. ठीक है, लिखो रिएक्शन. CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, यहां पे हीट, प्रेशर और MO2O3 बनेगा HCHO प्लस H2. ठीक है, फिर थर्ड एसिड बनाते हैं. एसिड तो C. हायर एल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन, higher alkanes on oxidation, higher alkanes on oxidation in presence of silver oxide, higher alkanes on oxidation in presence of silver oxide gives carboxylic acids, gives carboxylic acids. Higher alkanes on oxidation in presence of silver oxide give carboxylic acids.
लिखे रिएक्शन। हायर एल्केन मतलब मीथेन से नहीं बना रहे हैं अपन, लेट्स टेक इथेन, इससे बड़ा होगा ना एल्केन, ठीक है। प्लस O2 हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है। तो उतने ही कार्बन, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन का एसिड मिल जाएगा अपन को, CH3COOH प्लस H2 को बैलेंस करो तो करेक्ट। बस ऑक्सीजन और वाटर में 2 लगेगा क्या? तो भाई और क्या करोगे? एक ज्यादा हो जाएगा। इधर H को बढ़ाने के लिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इधर 2 करना, और इधर 2 करोगे तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। अब ठीक है, सब में 2 हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं, तो ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 4 हो गया। वाटर, ये वाटर भी बढ़ाया हो क्या? कार्बन यहाँ पे 4 है, और यहाँ भी 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 दूनी 12, और यहाँ पर 4 2 8, 8 4 12 ही हो रहा है ना यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। और ऑक्सीजन, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 6 हो गया है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नोट करके पॉइंट दिखेगा नोट में, नोट करके पॉइंट लिखिए। इन जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, in general oxidizing agents such as, in general oxidizing agents such as KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, और K2Cr2O7, ये दो बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अपन इसको यूज करेंगे अभी आगे भी क्लासेस में, हायर क्लासेस में। KMNO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। ये डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 2 नेगेटिव इज डाइक्रोमेट आयन, एंड MnO4 1 नेगेटिव इज परमैंगनेट आयन। और ये दोनों बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट नॉर्मल मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री वाले एल्केन को ये एसिड नहीं बना पाएंगे, पर अगर आप एक 3 डिग्री वाला एल्केन लोगे ना, तो उसको ये एसिड बना सकते हैं। तो वही अपन लिख रहे हैं, इन जनरल oxidizing agents such as KMNO4, K2Cr2O7 have no effect on alkanes, have no effect on alkanes, have no effect on alkanes. Full stop. However, alkanes containing a tertiary hydrogen, alkanes containing a tertiary hydrogen, tertiary hydrogen मतलब जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पे लगा होगा उसको बोलते हैं टर्शरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। containing a tertiary hydrogen can be oxidized to
can be oxidized to corresponding alcohols. Corresponding alcohols. Corresponding alcohols. देखिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन उसका 3 डिग्री वाले का। देखो ये है आपका 3 डिग्री वाला, एक ऐसा एल्केन जिसमें 3 डिग्री कार्बन है। दिख रहा है ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। एम आई क्लियर? किसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन? ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और ऐसे कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़े होते हैं डायरेक्टली, वो 2 डिग्री हो जाएंगे। और ये सारे 1 डिग्री हैं, क्या बोलते हो? है ना, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। तो ये कहलाता है 3 डिग्री कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन या टर्शरी हाइड्रोजन। तो अगर इसके साथ आप लोगे KMnO4, तो KMnO4 हमेशा एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं, एल्कलाइन KMnO4, और इसको लेते हैं एसिडिक मीडियम में। तो दिस इज एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड दिस इज एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, मतलब बस वो वहां पर क्या आ जाएगा, हाँ यहां पर OH आ जाएगा। ठीक है, लिख लो उसको। इसका नाम लिखना तो हो गया, इसका नाम लिखे। क्या होगा नाम? 2 मिथिल प्रोपेन 2। देखो ये होगी आपकी स्ट्रेट चेन, है ना। तो इसको नंबरिंग करो, आप कहीं से भी करो, बीच वाले कार्बन को 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो 1 2 3, तो 2 पे मिथिल भी और 2 पे ऑल भी है, तो 2 मिथिल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स 2 मिथिल। 3 कार्बन है तो प्रॉप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड नंबर पे ऑल है तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट अगला रिएक्शन। कितना नंबर हो गया रिएक्शन का ये? नहीं, इसके पहले ऑक्सीडेशन को क्या नंबर दिए थे? ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन को क्या नंबर दिए थे? सेकंड था ना। चलिए थर्ड रिएक्शन। पहला सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा ऑक्सीडेशन, थर्ड लिखेंगे आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मतलब कि आइसोमर बनेगा। मतलब आप सोचिए, आप स्ट्रेट चेन एल्केन लिए हो और आपको उसके ब्रांच चेन एल्केन मिल गए प्रोडक्ट में, तो लिखना है इसमें व्हेन n alkanes are heated with, when n alkanes मतलब नॉर्मल एल्केन्स स्ट्रेट चेन वाले, when n alkanes, स्मॉल n लिखना है ना, when n alkanes are heated with anhydrous aluminium chloride, with anhydrous aluminium chloride, with anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride, and hydrogen chloride, and hydrogen chloride at 573 Kelvin, at 573 Kelvin, under a pressure of about 35 atm, under a pressure of about 35 atm, under a pressure of about 35 atm, comma, they are converted into branched chain alkanes. They are converted into branched chain alkanes. They are converted into branched chain alkanes. मतलब उनका एक मिथिल ग्रुप निकल करके ब्रांच में आ जाता है।
क्वेश्चन ये समझे क्या जो लिखे हो? जब भी आप एक एन देखो, एन एल्केन मतलब ये आपका एन एल्केन हो गया, देखो 4 कार्बन का एन एल्केन स्ट्रेट लाइन, ये हो गया 5 कार्बन का एन एल्केन स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाला ब्यूटेन है, नीचे वाला पेंटेन, ठीक है। ये रहा आपका मिथिल ग्रुप, ये आपका CH2 हो जाएगा, ये CH2, ये CH3, वैसे यहाँ पे ये CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। इसी को अपन क्या कर रहे हैं, सीधा हीट कर रहे हैं एट 573 केल्विन, और किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। तो इनके क्या बनेंगे, ब्रांच चेन एल्केन्स। तो इसका ब्रांच तो एक ही बन सकता है बस, कि एक मीथेन यहां आ जाए, एक मिथिल ग्रुप, सॉरी, समझे क्या? इसके अलावा और इसका आप ब्रांच नहीं बना सकते, ब्रांच चेन वाला, है ना, क्लियर? ठीक है। और इसका दो बन सकता है, जिसमें मिथिल ग्रुप अलग अलग जा रहा है, एक बार वो आएगा सेकेंड लास्ट कार्बन पे, और एक बार वही कार्बन आएगा आपके, अच्छा ये तो सेम ही हो जाएगा क्या? हाँ नहीं, इसमें नियो नहीं बनेगा, या अगर आप इसको हेक्सेन लोगे ना, तो आपको मिल सकता है दो, एक ये और एक ये वाला, एक ही मिथिल ग्रुप चेंज होता है, ठीक है। साइक्लिक का अगला रिएक्शन है अपने पास, चलो लिख लो उसका दोनों का एग्जांपल। ये आपका एन ब्यूटेन है और ये एन हेक्सेन है, तो ये दोनों आपके आइसोमर हो गए हेक्सेन के ब्रांच चेन वाले, और ये ब्यूटेन का आइसोमर, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन, या फिर IUPAC नेम टू मिथिल, टू मिथिल प्रोपेन, टू मिथिल प्रोपेन। वैसे ये हो जाएगा टू मिथिल पेंटेन, टू मिथिल पेंटेन, और ये हो जाएगा 3 मिथिल पेंटेन, ऑल आर आइसोमर्स, ठीक है। चौथा रिएक्शन लिखेंगे, फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन लिखेंगे एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। जैसे अभी एरोमेटाइजेशन में अपन ने एन एल्केन को आइसोमर में कन्वर्ट किया ना, वैसे ही एरोमेटाइजेशन में एन एल्केन को एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, ये हो गया। बेंजीन रिंग पता ना कैसी होती है, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का हेक्सागोनल रिंग विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं आपका बेंजीन। दिस इज नोन एज बेंजीन, समझ रहे हैं क्या? दिस इज नोन एज बेंजीन, क्लियर है ये? ठीक है। तो मतलब आपको कम से कम एरोमेटिक के लिए 6 कार्बन तो चाहिए, तभी आप एरोमेटिक बना पाओगे, बेंजीन बना पाओगे। उससे ज्यादा लोगे तो फिर उसके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेंगे। जैसे अगर आप 7 कार्बन का ले लेते हो, तो 6 कार्बन तो ऐसे रिंग बना लेंगे, और 7वां कार्बन ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा टोलुइन। क्या है ये? टोलुइन, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, लिखो इसमें हाइफन डाल के, एल्केन्स कंटेनिंग 6 to 8 कार्बन एटम्स, एल्केन्स कंटेनिंग 6 to 8 कार्बन एटम्स
और भी मैं मैसेज डालूंगा ना क्लास के लिए 10th का, अभी 12th की क्लास चल रही है. Alkanes containing 6 to 8 carbon atoms when heated to about alkanes containing 6 to 8 carbon atoms when heated to about 773 Kelvin, when heated to about 773 Kelvin under 10 to 20 atm pressure, under 10 to 20 atm pressure, in the presence of a catalyst, in the presence of a catalyst consisting of, in the presence of a catalyst consisting of oxides of chromium, oxides of chromium, comma vanadium and molybdenum. Chromium, vanadium, vanadium, vanadium and molybdenum. molybdenum तो अभी लिए थे अपन MO2O3. over alumina, over alumina, alumina मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, over alumina, comma gets converted into aromatic hydrocarbon, gets converted into aromatic hydrocarbon. Full stop. The process involves, the process involves, the process involves cyclization, the process involves cyclization मतलब पहले वो साइकिल में कन्वर्ट होंगे, cyclization, comma isomerization, isomerization and dehydrogenation. तीन चीजें होंगी, cyclization, isomerization and dehydrogenation. dehydrogenation मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल. अपन ने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था ना अभी, जिससे अपन एल्कीन अल्काइन से एल्केन बनाए थे, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था. अब अगर उसके आगे डी लग गया, डी, तो रिमूवल हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखना. 6 कार्बन का ले लेते हैं. देखो इसको मैं 6 कार्बन को बना भी ऐसे ही रहा हूं ना, साइकिल के फॉर्म में. जोड़ेंगे नहीं, है स्ट्रेट चैनल के नहीं है, ये एनएल के नहीं है ना, बस ऐसे घुमा हुआ है तो वो स्ट्रेट चैनल के नहीं. ठीक है, CH3, CH2, 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 CH3. देखो आपको मेन हाइड्रोजन ही निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 कार्बन की बेंजीन रिंग में 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, राइट, है ना, जबकि इसमें कितने हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन पूछ रहा हूं मैं, 14 है, 14 है ना, 14 में 8 निकालना है, तब 6 बचेंगे. अरे हाँ है ना. तो जो आपने लिया है सब क्या क्या लिए, क्या क्या ऑक्साइड लेना है आपको, क्रोमियम का ऑक्साइड लिखे हो ना, तो क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3, वेनेडियम का V2O5, MO2O3 ओवर एल्यूमिना. टेम्परेचर क्या लगे 773 केल्विन एंड प्रेशर 10 to 20 atm. ऐसे में सबसे पहले क्या होगा ना, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होगा पहले, ये वाले, इसका एक और इसका एक, सुन रहे हो क्या. तो पहले क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन. क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन. अभी बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है ये. और जब इसका आप कराओगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, तो हर में से एक एक हाइड्रोजन और बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 हाइड्रोजन और बाहर आ जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स. तो अब सब में एक एक हाइड्रोजन ही बचेगा, और सब में एक एक डबल बॉन्ड आ जाएगी, और ये बन जाएगा आपका बेंजीन. समझ रहे हैं क्या, बना लो इसको. तो ये हमने लिया था एन हेक्सेन, तभी तो अपन लिखे कि 6 से 8 चाहिए कम से कम, तभी तो एरोमेटिक बनेगा. तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और ये बनेगा आपका बेंजीन.
यही रिएक्शन हेप्टेन के साथ कराओगे अगर, हेप्टेन, यानी कि 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो वहां भी सेम कैटलिस्ट, सेम कंडीशंस, अगेन एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपको पहले मिलेगा मिथिल साइक्लोहेक्सेन, मिथिल साइक्लोहेक्सेन, जिसके पास फिर से डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर आपको टॉल्यूइन मिल जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन, 3 हाइड्रोजन रिमूव, और अब आपको मिल जाएगा टॉल्यूइन। दिस इज टॉल्यूइन, ये बन गया एरोमेटिक। CH3 CH2 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 CH, ठीक है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी एरोमेटाइजेशन। पहली हमने पढ़ी सब्स्टिट्यूशन, दूसरी थी ऑक्सीडेशन, तीसरी आइसोमराइजेशन, चौथी एरोमेटाइजेशन, एंड लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी पायरोलिसिस। लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, कंडीशन सेम रहेगी ना ऊपर वाली। लास्ट प्रॉपर्टी पायरोलिसिस, PYROLYSIS। पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, PYROLYSIS, PYROLYSIS, हाइफन डाल के लिखो। डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन का मतलब ये था टूटना, है ना, बड़ा कंपाउंड डिकम्पोज होकर छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, decomposition of a compound by application of heat is called pyrolysis. Decomposition of a compound by application of heat is called pyrolysis. PYROLYSIS, pyrolysis. Full stop. In this higher alkanes, in this higher alkanes, in this higher alkanes are heated to give a mixture of, are heated to give a mixture of, are heated to give a mixture of lower alkane, lower alkanes and alkenes, lower alkanes and alkenes, etc., etc. This process is also called cracking. This process is also called cracking, also called cracking. एक एग्जांपल लिखना इसका, C6H14 हेक्सेन ले रहे हैं और टेम्परेचर एट 773 केल्विन, 6 to 7 atm प्रेशर, कैटलिस्ट नहीं लगेगा इसमें, और ये 3 तरीके से ब्रेक हो सकता है। C6H12 साइक्लोहेक्सेन प्लस हाइड्रोजन गैस, C4H8 ब्यूटीन प्लस C2H6 इथेन, या फिर C3H6 प्रोपीन प्लस C2H4 इथीन एंड CH4 मीथेन। 6 कार्बन 2 या 3 छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, क्रैकिंग। ठीक है, तो ये हमारी पांचों प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेगा एल्कीन्स, अगला हेडिंग रहेगा एल्कीन, एल्कीन्स। सीधा प्रिपरेशन में आते हैं ना, देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, इसको अल्काइन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अल्काइन, हाँ,
जैसे अपन ने अल्काइन से जब एल्केन बनाए थे तो अब पहले स्टेप में तो एल्कीन ही आ रहा था ना, फिर वापस हाइड्रोजन लिए थे तो एल्केन आया था। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड लिखना, बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, 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 हाइफन डाल के लिखो। रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, और हाइड्रोजन के एडिशन को तो अपन हाइड्रोजनेशन बोलते ही हैं। हाइफन डाल के लिखना, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, the catalytic hydrogenation of alkynes to alkenes occurs faster. The catalytic hydrogenation of alkynes to alkenes occurs faster. ये देखो, पर वहां पर क्या लिए थे, डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड किए थे ना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। अगर आप ऐसा करोगे ना तो हो सकता है एल्केन बन जाए, सुन रहे हो क्या, पर अपन को यहाँ पे एल्केन थोड़ा बनाना है, हम चाहते हैं कि वो एल्कीन स्टेज पे आके रुक जाए, आए ना, मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऐड कराना चाह रहे हो आप, अगला मॉलिक्यूल ऐड ना हो, अगर अगला मॉलिक्यूल और ऐड हो गया तो वो तो एल्कीन बन जाएगा, तो कोई सुटेबल कैटलिस्ट को लेकर के ना उसको एल्कीन स्टेज पे रोकेंगे। ठीक है, फुल सा वाक्य लिखेंगे, बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक कैटलिस्ट, by using a specific catalyst, it is possible to stop, by using a specific catalyst, it is possible to stop the reduction, it is possible to stop the reduction at the alkene stage, at the alkene stage, at the alkene stage, full stop. Also since alkenes show geometrical isomerism, alkenes show geometrical isomerism, ब्रैकेट में सिस और ट्रांस लिखना, याद है ये, सिस और ट्रांस दोनों सेम ग्रुप, एक साइड में सिस, दोनों सेम ग्रुप, अपोजिट साइड में ट्रांस। ये तो मैंने बोला भी था ना पढ़ने के लिए, ये क्वेश्चन भी था ना, पढ़े हो कि नहीं भाई, कैसे कर रहे हो, एकदम फेमिलियर नहीं लग रहे हो कि पहली बार सुन रहे थे, आपको लग रहा है। Can alkynes can be reduced to give, ब्रैकेट में लिख लिया ना, सिस एंड ट्रांस, मैंने क्या लिखवाया आपको कि also since alkenes show geometrical isomerism, ब्रैकेट में सिस और ट्रांस, ब्रैकेट क्लोज कर देना, alkynes can be reduced to give, alkynes can be reduced to give cis or trans alkenes, alkynes can be reduced to give cis or trans alkenes depending upon the nature of catalyst, depending upon the nature of catalyst, depending upon the nature of catalyst. अगले पैराग्राफ में दोनों के बारे में लिखते हैं, नीचे लिखना, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, catalytic reduction of alkynes in presence of palladium, in presence of palladium, supported over barium sulfate BaSO4, supported over barium sulfate BaSO4, and partially poisoned by देखो, कभी कैटलिस्ट के एक्शन को रोकने के लिए पॉइजन डालना पड़ता है, एक सपोर्टर भी होता है जो कैटलिस्ट के एक्शन को बढ़ाता है, और एक पॉइजन होता है जो कैटलिस्ट के एक्शन को रोकता है। तो यहां हमको क्यों रोकना है, क्योंकि अपन पैलेडियम तो ले रहे हैं, ये पैलेडियम तो एल्काइन को एल्केन तक पहुंचा सकता है, पर अपन को एल्काइन को एल्केन तक नहीं पहुंचाना है, एल्कीन पे ही रोकना है, तो पॉइजन भी कर रहे हैं बीच में। तो पार्शियली पॉइजन बाय एडिशन ऑफ सल्फर S, सल्फर ब्रैकेट में S, है ना, इस कैटलिस्ट का नाम लिखो ब्रैकेट में, लिंडलार्स कैटलिस्ट,
Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst, bracket close, gives cis alkenes. Gives cis alkenes. Cis, CIS, cis alkenes. और ट्रांस चाहिए तो फुल स्टॉप लिखेंगे. If alkenes are reduced with, if alkenes are reduced with, क्या हो गया? यहां से चालू कर लिखना नेक्स्ट सेंटेंस. If alkyne, sorry, if alkene लिख दिए क्या? If alkynes are reduced with sodium in liquid ammonia, sodium in liquid ammonia, ब्रैकेट में इसका नाम लिखना, बर्च रिडक्शन, BIRCH, दो नेम रिएक्शन हो गए ना, बर्च रिडक्शन, ब्रैकेट क्लोज, gives trans alkenes, gives trans alkenes, gives trans alkenes. तो ऐसे ही कोई कंपाउंड लेते हैं जिससे अपन सिस ट्रांस भी बना सके. तो ध्यान देंगे इधर, ये मैं ले रहा हूं ब्यूटाइन, ध्यान देंगे इधर सभी. दिस इज ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन 4 कार्बन है और बीच वाले में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूटाइन हुआ ये. अब इसमें अगर आप रिडक्शन करवाओगे दोनों केस में, हाइड्रोजन लोगे, बट यहां पर क्या है, पहले अपन क्या लिखे, पैलिडियम लेंगे, सपोर्टेड ओवर BaSO4 एंड पार्शली पॉइजन विथ सल्फर. तो क्या मिलेगा, सिस ब्यूटोइन तो मिलेगा, बट किस टाइप का ब्यूटोइन, सिस वाला. यानी कि यहां पे दोनों ग्रुप एक साइड में सेम वाले दिख रहा है, ये हो गया सिस ब्यूटोइन. ठीक है. और अगर इसी में अगर आपने, ये हो गया आपका लिंडलार्स है ना, ये हो गया लिंडलार्स कैटलिस्ट. और अगर यही रिएक्शन आपने सेम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करवाया होता, तो ये था आपका बर्च रिडक्शन, और यहां आपको मिलता ट्रांस. तो ट्रांस के लिए क्या करोगे, ये रहा डबल बॉन्ड, यहां एक सी, एक यहां पे दूसरा सी, यहां पे एक एच, यहां पे दूसरा एच, ऑपोजिट कर दिया हमने. यहां पे दोनों मिथिल एक साइड में थे, यहां दोनों मिथिल ऑपोजिट साइड में, इसी को तो बोलते हैं ट्रांस. ये क्वेश्चन दिया था ना मैंने, व्हाट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, वो यही होते हैं. ब्यूटोइन बनाएंगे, एक इस टाइप का बना दिया तो ये ट्रांस हो गया, और ये बना दिया तो ये सिस हो गया. ठीक है. और अपन देखेंगे ना, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस वाला. उसका रीजन है कि वो सेम ग्रुप दूर दूर है, तो रिपल्शन नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा. और यहाँ पे दोनों पास पास है, बहुत भीड़ हो जाएगी, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा. ठीक है, लिख लो रिएक्शन. देखना, अब अपने रिएक्टेंट को बीच में लिखा है ना, दो रिएक्शन है, इधर से एक रिएक्शन है, उधर से एक रिएक्शन है. ठीक है, ये आपका है ब्यूट टू आइन, बना है दोनों तरफ ब्यूट टू आइन, एक सिस वाला है और ये वाला आपका ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन. डन. एक और प्रिपरेशन करेंगे, चलो सेकंड 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 लिखेंगे. फ्रॉम अल्किल हालाइड्स, वहां भी पहले पहले अपन हाइड्रोकार्बन से बनाए थे, दूसरा मेथड अल्किल हालाइड था ना. हाँ, एल्कीन का प्रिपरेशन याद करो.
क्या था? पहला मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो एल्कीन अल्काइन से बनाए थे, और दूसरा मेथड था हेलो एल्कीन, वही अल्किल हालाइड, जिससे अपन दो लिए थे ना, तीन मेथड किए थे सॉरी, एक ग्रिग्नार्ड वाला, दूसरा हमारा था वुड्स रिएक्शन, और तीसरा था वो जिंक वाला। तीनों अल्किल हालाइड वाले प्रोसेस है, यहाँ भी अगला मेथड हमारा अल्किल हालाइड ही होगा। फ्रॉम अल्किल हालाइड्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स, दोनों नाम लिखना। फ्रॉम अल्किल हालाइड्स और हेलो एल्केन्स, अल्किल हालाइड उनका कॉमन नेम है, हेलो एल्केन उनका आईयूपीएसी नेम है। फ्रॉम अल्किल हालाइड्स और हेलो एल्केन्स, देखो हाइफन डाल के, अल्किल हालाइड्स ऑन हीटिंग विथ, alkyl halide on heating with a strong base, on heating with a strong base, such as strong base such as sodium ethoxide, sodium ethoxide, or alcoholic solution of KOH, or alcoholic solution of KOH, alcoholic solution of KOH, potassium hydroxide, undergoes dehydrohalogenation, undergoes undergoes dehydrohalogenation। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अपन 12th में भी पढ़ेंगे फिर से। dehydrohalogenation, ठीक है। इसका मतलब देखो, अब देखो दो चीज लिखी हुई है, डी के बाद दो चीज लिखी हुई है, दिख रहा है आपको? अभी डिहाइड्रोजनेशन था तो अपन ने सिर्फ हाइड्रोजन निकाला था, और अब क्या है? डी के बाद हाइड्रोजन भी और हेलोजन, मतलब अपन H भी निकालेंगे और X भी निकालेंगे। X मतलब हेलोजन होता है। तो एक एग्जांपल देखना पहले, एक जनरल देखो पहले, फिर एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये आपका अल्किल हालाइड है, होगा ये एक अल्किल हालाइड है, अरे हाँ है ना, है ना? ये X कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I, ठीक है। तो जिस कार्बन पे X लगा है वहां से X निकलेगा, और उसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा। सुन रहे क्या? जनरली जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, उस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, सुन रहे, और उसके नेबर को बोलते हैं बीटा, और उसके नेबर के नेबर को बोलते हैं गामा, और उसके नेबर के नेबर के नेबर को बोलते हैं डेल्टा। ऐसा चलता रहता है, राइट? मतलब अगर यहाँ पे आपका एक्स लगा हुआ है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा, ये डेल्टा, एंड सो ऑन। क्लियर है? कॉमन नेम में यूज करते हैं, वरना हम तो ऐसे आईयूपीसी में तो 1 2 3 4 लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो यहां से X निकला, यहां से H, तो आपका क्या निकल गया? HX बाहर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। पर ये किसके प्रेजेंस में होगा? आइदर अल्कोहलिक KOH ले लो, या फिर सोडियम इथॉक्साइड। जनरली यही लेते हैं, अल्कोहलिक KOH लिखते हैं ऐसे है, ALC मतलब अल्कोहलिक एंड KOH। तो क्या बनेगा देखो, अब अगर इन दोनों का एक एक एटम कम हो गया तो क्या दिख रहा है आपको? इथीन दिख रहा है। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी ना भाई, कार्बन 3 बॉन्ड का थोड़ा रहेगा, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? ये इथीन। क्या बन गया? इथीन प्लस H, X तो बाहर गया ही, समझे क्या? हाँ, जो भी लोगे वो बन जाएगा। जैसे कि ये तो आपका जनरल हो गया, इसको लिखो जल्दी से। एक जनरल, ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, CH3, जल्दी इसको लिखो पहले, अल्कोहलिक KOH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, इथीन। ठीक है, यहां तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही बीटा हाइड्रोजन था ना, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन पढ़े थे ना वहां पे, मैंने लास्ट में आपको बताया था एलिमिनेशन क्या होता है, कि जिसमें कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। आपने देखा यहाँ पे HX एलिमिनेट हुआ, ये एग्जांपल मैंने उस समय बताया था आपको, एलिमिनेशन जब मैंने आपको समझाया था एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त। ठीक है, इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी है। डिहाइड्रोएलोजिनेशन तो बोल भी रहे हैं, और एक और नाम क्या है इसका? बीटा, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है। बीटा कार्बन से क्या जा रहा है?
हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, इसके में एक वैरायटी और है यही वाले रिएक्शन में, है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और एक और ये बीटा एलिमिनेशन वाला लाइन भी लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में ये प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म करेंगे ना।